अच्छी हूँ। तो करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। सुबह के लगभग 9:30 बज रहे हैं और मेरे लगभग आधे से ज़्यादा काम तो हो चुके हैं, आधे काम बाकी हैं तो कर ही रही हूँ। और सुबह नाश्ते में बनाए थे जो मूंग की दाल के छिलके होते हैं ना, जैसे मूंग की दाल भिगोकर उसके छिलके जो निकलते हैं उसके पराठे बनाए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो नाश्ता वगैरह करके चले गए थे जॉब अपना काम पे। और कपड़े वॉशिंग मशीन लगा रखी है, आज मैंने कपड़े धोए हैं बहुत सारे और बस उसके बाद अभी खाना वाना बनाऊंगी। चलो बने रही मेरी वीडियो में, काफ़ी अच्छी वीडियो देने की कोशिश करेंगे। खुशी भी नहा धोकर रेडी हो गई है बेटू, आप नहीं कर चुके हो? अच्छा। और खुशी के अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। तो मैं आ गई थी यहाँ पर वॉशिंग मशीन की तरफ। तो कपड़े एक बार के धुल चुके थे, वो सुखा भी दिए थे मैंने। अब ये सेकेंड बार के कपड़े थे वो धुल रहे थे। और यहाँ गली का व्यू, ये डब्बा था ये मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि इसका जो पानी था ना सारा वो ने वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। अब सारे कपड़े धुल चुके हैं, सारे मैंने डाल दिए हैं। एक बार के हैं ये, अभी तो धुल रहे हैं। गली का व्यू कुछ इस तरह से है। मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 9 बज रहे थे सुबह के। और धूप इतनी तेज़ आ जाती है, सन फेस है ना हमारा मकान। और यहाँ जो कल गेहूँ साफ़ किए थे वही सारे रखे हुए हैं, अब भेजूँगी पिसवाने के लिए। अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर को भी क्लीन करना है। वैसे तो झाड़ू मैंने निकाल दी थी मॉर्निंग की। तो यहाँ भी सारे कपड़े धुल चुके हैं, तो मैं फटाफट से ड्राई कर लेती हूँ। मैं हाथ से नहीं, ड्रायर से ही मतलब खंगाल लेती हूँ। अच्छे से खंगल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। ज़्यादा होते हैं तब मैं ऐसे करती हूँ, नहीं तो हाथ से ही मतलब खंगाल देती हूँ फिर, क्योंकि इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है और वैसे नॉर्मली पानी थोड़ा कम लगता है। फटाफट से यहाँ सारे के सारे कपड़े मैं क्लीन कर करके, खाना भी बनाना था अभी। आज मेरे को बनानी थी तोरी अरबी की सब्ज़ी। तो ये सब करने के बाद मैं काट लूँगी सब्ज़ी फटाफट से। सब्ज़ी कपड़े भी धुल रहे थे, साथ के साथ सब्ज़ी भी काट रही थी। अब चलते हैं किचन की तरफ। किचन में मैंने सब्ज़ी काट के रख दी थी धो करके। अब बना लेते हैं सब्ज़ी। यहाँ कढ़ाई गरम कर ली थी, कढ़ाई में डाला सरसों का तेल, क्योंकि हम लोग सारी सब्जियाँ मतलब ऑलमोस्ट हम हर एक चीज़ सरसों के तेल में बनाते हैं। हमें रिफाइंड पसंद नहीं है, ना मुझे पसंद ना मेरे हस्बैंड को पसंद। तो यहाँ तेल गरम हो गया था, जीरा, टमाटर, हरी मिर्ची ये सब डाल करके मैंने छौंक दी थी। नॉन मिर्च मसाले, नॉर्मल जो मसाले थे वो सारे डाल दिए। अब इन सबको अच्छे से गला लेंगे, टमाटर को गला करके एक तरफ सब्जी छकने रख दी थी और एक तरफ मैंने खुशी के लिए बनाई थी खिचड़ी, मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी। वो मेरी बिटिया रानी को बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, वो पेट भर के खा लेती है। अदर कोई खिचड़ी बनाते हैं तो वो नहीं खाती, मतलब उसके अंदर मैं 4-5 तरह की दालें वगैरह मिलाती हूँ। और यहाँ मुझे फिर से डीप क्लीनिंग करनी थी ना रूम की, तो मैंने सारे सोफ़े वगैरह, ड्रेसिंग टेबल सब कुछ हटा हटा करके कूड़ा निकाला था। वैसे हम डेली सफाई करते हैं, लेकिन ना जाने कहाँ से इतना कूड़ा आ जाता है, समझ नहीं आता। चुईया ले जाती है इसके नीचे, ड्रेसिंग टेबल के नीचे, तो वहीं से सारा कूड़ा मैं निकाल रही थी। और इस लड़की की आदत इतनी गंदी है, सोफे पे बैठा दो, पलंग पे बैठा दो, कूड़े के आगे आकर बैठ रही थी बार बार। उनको इतना गुस्सा आ रहा था, भाई हट जा हट जा हट जा, मान ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने उसको ना एक तरफ को सोफे पे बिठा खड़ा कर दिया था, और इतना डांट रही थी मैं उसे कि मारूंगी बहुत अगर उतर गई तो। फिर भी नहीं मानी, फिर भी उतर गई। फिर देखो फिर चढ़ाया मैंने और फिर से ये परेशान करी। और ये स्टिक दे दी थी इसको, मतलब इसकी ड्रेस के साथ की स्टिक है, तो वो स्टिक भी इसने तोड़ दी थी खेलते खेलते। इतनी शैतानी करती है, बहुत शैतानी। अब तो उतर जाती है अपने आप ही, तो पलंग से उतर गई, अब वो बस इधर उधर परेशान करेगी। यहाँ पलंग के नीचे, सोफे के नीचे, कोने कोने से डीप क्लीनिंग करी थी मैंने अच्छी तरह से। थोड़ा सा टाइम तो लगा था, लेकिन अच्छी तरह से हो गए थे। और एंड में ये जो मतलब एंड के जो चक्कर के थे कपड़े थे, धूप इतनी तेज़ है कि एक बार के तो धुल चुके हैं और सूख भी चुके हैं, और ये दूसरी बार के हैं। फटाफट से डाल देती हूँ। और यहाँ उस तरफ सब्जी भी बन रही थी, मैंने कहा सब्जी बन जाएगी तो मतलब कोई नहीं, सब्जी बन जाएगी और सारे काम मैं करती रहूँगी। तो यहाँ कपड़े डाल देती हूँ, फिर धूप चली जाएगी, अच्छी तरह से नहीं सूख पाते। तो धूप रहती है लगभग 12 बजे तक, जब तक मेरे सारे कपड़े सूख जाते हैं। लगभग 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे तक मैं डाल देती हूँ सारे, और 12 बजे तक सारे सूख जाते हैं। तो यहीं खुशी खेल रही थी। और यहाँ ना दलिया सुखाने डाला था मैंने, और वो दलिये में से भर भर के मुट्ठी और इधर उधर फैला रही थी, इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा भाई क्यों काम बढ़ा रही है, लड़की मानती नहीं है, इतनी शरारत करती है। मैं कहूँगी नीचे चली जा, जा दादी पास खेला, तो मन होगा तो चली जाएगी, नहीं मन होगा तो मना कर देगी, जाएगी नहीं, इतनी शैतान है। और यहाँ पे मैं फटाफट से अब पोंछा लगा लूँगी।
और अच्छी तरह से पोंछा लगाने में थोड़ा सा टाइम तो लगा था, लेकिन अच्छे क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे लगा लो इतने अच्छे से नहीं लगता। अब यहाँ कोने में ना मैं गद्दियाँ रख देती हूँ ताकि ये गिरे नहीं, और थोड़ी ही जगह है, ज़्यादा तो नहीं, फंस जाती है। फिर एक बार तो गिर गई थी जब मैंने गद्दियाँ नहीं लगा रखी थी, तो इसीलिए जब से इसके पापा ने बोला कि इसमें ना सोफ़े की गद्दियाँ फंसा दे ताकि लड़की गिर ना जाए। तो यहाँ पे मैं मॉप से अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लूँगी और फटाफट से करके अब चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर की तरफ भी पोंछा लगा लेते हैं। एक बार झाड़ू मैंने सुबह लगाई थी, एक बार झाड़ू मैंने फिर लगाई, और फिर अब अच्छे से पोंछा वगैरह लगा करके रूम को अच्छे से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद अब मेरे को खुशी को भी नहलाना धुलाना था। नहीं, खुशी को तो नहला दिया था, लेकिन मुझे बाल्टी वगैरह ये सब मैं क्या करती हूँ, काम वगैरह फिनिश करने के बाद बाल्टी हो गई, मग्गे, बाल्टी और मोप वगैरह अच्छी तरह से धो कर रखती हूँ। इससे क्या है कि हमारा ना मॉर्निंग का जो रूटीन होता है ना, वो एक मतलब लेवल में बन जाता है, मतलब सारे काम अच्छी तरह से हो जाते हैं। फिर हमें ये टेंशन नहीं होती अभी ये काम रह गया, अभी ये काम रह गया। कुछ मैट थे वो भी धोने थे मुझे, तो वो भी जाऊंगी अभी धोने के लिए। तो पहले यहाँ पर क्लीनिंग कर लेते हैं अच्छी तरह से। क्लीनिंग करने के बाद अब आ गई थी मैं बाथरूम में, और ये इतनी शैतान लड़की है, जहाँ मैं जाऊंगी वहीं पीछे 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 घूमती रहेगी। तो यहाँ पर मैं बाल्टी वगैरह, मग्गे वगैरह, एक मग्गा बाहर था तो वो भी मतलब मैं धोऊंगी। मेरा मतलब 3-4 बाल्टियाँ हैं, वो मैंने लगा रखी हैं रोज़ में, क्योंकि पानी कभी आता है कभी नहीं आता। देखो सारी बाल्टियाँ, डब्बे वगैरह मैं लेकर आ गई हूँ, और सर्फ वगैरह डाल के अच्छी तरह से जूने से रगड़ दो तो ऐसे साफ़ हो जाती हैं जैसे कि नई। और क्योंकि मेरी स्टील की बाल्टियाँ हैं तो वो वैसे भी चमकती हैं। अब यहाँ पर मैट भी ले आई थी, मैट भी मुझे क्लीन करने थे। और देखो खुशी इतनी शरारती हो रही है, इतनी शरारत कर रही है, वहीं पर जाकर खड़ी हो गई है और इतनी बातें कर रही है। मैं उसे हटा रही हूँ बार बार, पर मानती नहीं लड़की। देखो फिर जाकर पहुँच गई, वहीं कोने पे ही खड़ी हुई है। मैं कहूँ थोड़ा सा भी, ज़रा भी पानी इधर उधर हुआ फिसल जाएगी, लग जाएगी, मानती नहीं। वाइफर दे दिया था, मैंने कहा चल खेलती रहे, इसके साथ टाइम पास करेगी तो, और मेरे जब तक मेरे काम हो जाएंगे। पर वो कहाँ मानने वाली थी, वाइफर भी नीचे फेंक दिया था। तो ये सब काम निपटाने के बाद मैंने जो खिचड़ी बनाई थी खुशी को लेकर आ गई थी। और सारी क्लीनिंग हो चुकी है मेरी, डीप क्लीनिंग करी थी, तो मतलब क्लीनिंग करने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। सब्जी बन चुकी है, रोटी रह गई, थोड़ी देर में बनाऊंगी। और खिचड़ी बनाई है बिट्टू के लिए, तो खिचड़ी बना के खिला देती हूँ इसको फटाफट से। मॉर्निंग में जब हम लोग नाश्ता करते हैं तभी हमारे साथ नाश्ता करती है, और ये 11-11:30 बजे का टाइम था। बच्चे को हर 2 घंटे के अंदर खिलाना चाहिए। मन होता है तो खाती है, नहीं मन होता तो नहीं खाती। यहाँ पे मैं फटाफट से इसको गर्म थी, फूंक मार मार के खिला रही थी, तो इसकी फेवरेट है, ये तो खा लेती है। हर दूसरे दिन मैं यही वाली खिचड़ी बनाती हूँ। अरहर की दाल, मूंग मसूर की दाल, और मतलब वेजिटेबल जो डालनी है, आज मैंने डाले थे आलू और तोरई। तो ये मतलब जो भी मैं वेजिटेबल हम लोग खाते ना, वही वेजिटेबल मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ताकि ये भी खा ले। और वैसे तो ये नहीं खाएगी, लेकिन अगर इसके साथ दे दूँगी ना तो ये खा लेगी सब खिचड़ी के साथ में। तो मैं सारी वेजिटेबल इसी तरह से मतलब मिक्स करके दे देती हूँ। और ये बॉटल है सिपर इसका, तो खाते खाते इसे ठसा लग गया था, फिर मैं इसको पानी दे दिया था, मैंने कहा पानी पी ले। आई होप ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। बाय बाय।